हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों आप लोग अब हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी brilliantshiksha@gmail.com और फेसबुक पेज हमारा ब्रिलियंट शिक्षा। तो दोस्तों इससे पहले इस जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर के 3 पार्ट कर चुके हैं। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो दोस्तों इस टेंस के करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नरेशन। सो प्लीज़ आप बाकी जो वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देखिए और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहचान की। पहचान में कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में से अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा इत्यादि। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो से लगेगा वो आपका किस सेंस में लगेगा बेटा, टाइम की सेंस में लगेगा। चलिए 2 एग्जांपल देखते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहला हमें कहता है, पहला सेंटेंस है, राम पेड़ से आम तोड़ रहा होगा। तो अब देखिए से बीच में आ गया और रहा होगा आ गया, बट ये जो से लगा है वो पेड़ से लगा है, तो पेड़ से मतलब वो टाइम की सेंस नहीं है। तो ये जो सेंटेंस है आपका वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जो से बीच में लगा है वो किस चीज़ के लिए लगेगा, वो लगेगा आपके टाइम के सेंस के लिए। देखते हैं इसका एग्जांपल। रमेश सुबह से पेड़ पर चढ़ रहा होगा। तो अब यहाँ पर सुबह क्या है हमारे पास, टाइम है, तो टाइम की सेंस आ गई, उसके बाद हमारा रहा होगा आ गया। तो इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस था वो था फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए मेथड की बात करते हैं। तो बेटा मेथड में हमारे पास सबसे पहले है सब्जेक्ट, विल शैल में से कोई एक, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि विल और शेल कहाँ लगता है। शेल जो लगता है वो सिर्फ आई और वी के साथ लगता है, बट मॉडर्न टाइम में हम लोग शेल को बिल्कुल हटा दिया है हम लोगों ने, उसकी जगह हम लोग विल यूज़ करते हैं। सो आप मेथड को ऐसे भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पर जो सिंस और फॉर है हमने याद रखना है कि जो सिंस है वो स्टार्टिंग ऑफ टाइम है। स्टार्टिंग ऑफ टाइम फॉर एग्जांपल सुबह से, रात से, 1985 से, एक हफ्ते से है, सॉरी हफ्ते से। अगर फॉर लगेगा वो हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम जहाँ पर नंबर्स होता है, फॉर एग्जांपल 2 घंटे, 4 दिन, 1 हफ्ता, 15 दिन, है ना, वो तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जांपल। हमारे पास पहला एग्जांपल है, सुनीता सुबह से स्वेटर बुन रही होगी। सो अब मेरे पास सब्जेक्ट सुनीता, उसके साथ क्या लगेगा, विल शैल में से विल। सो सुनीता विल हैव बीन निटिंग, निटिंग स्वेटर मीन्स स्वेटर बुनना, सो निटिंग स्वेटर सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बच्चे 2 घंटे से काम कर रहे होंगे। सो चिल्ड्रन विल हैव, चिल्ड्रन के साथ विल लगेगा, शैल तो सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा। तो चिल्ड्रन विल हैव बीन डूइंग वर्क। अब यहाँ पर या तो आपने लगाना है डूइंग वर्क और या फिर वर्किंग, दोनों में से आपने एक वर्ड लगाना है। सो चिल्ड्रन विल हैव बीन डूइंग वर्क फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर क्या है, 2 घंटे है हमारे पास, 2 घंटे मेरे पास क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हितांश 2 घंटे से रो रहा होगा। सो हितांश के साथ अगेन मेरे पास विल लगेगा। हितांश विल हैव बीन, रोने की इंग्लिश वीपिंग और क्राइंग। वीपिंग अगेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम है फॉर 2 आवर्स, तो आपका सेंटेंस हो गया, हितांश विल हैव बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लड़कियां 1995 से कंप्यूटर पर काम कर रही होंगी। सो लड़कियां, गर्ल्स विल हैव बीन वर्किंग कंप्यूटर पर, ऑन कंप्यूटर। अब देखिए 1995 जो है वो हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ टाइम है, ईयर है, तो उसके लिए हम लोग क्या लगेंगे, सिंस, सिंस 1995। चलिए अब आपके लिए एक्सरसाइज है, सुरेश 1 हफ्ते से सब्जियां बेच रहा होगा। ओके, सब्जियां वेजिटेबल्स बेच रहा होगा, सेल और आईएनजी लगा के आपने सेलिंग लगाना है। 1 हफ्ता अगेन आपने देखना है 1 हफ्ता ड्यूरेशन ऑफ टाइम है या फिर स्टार्टिंग ऑफ टाइम है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सुबह से साइकिल चला रहा हूँगा। सुबह मॉर्निंग, साइकिल चलाने की राइडिंग अ बाइसिकल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है,
कविता कल से अंग्रेजी का पाठ याद कर रही होगी। याद करना, लर्न और इंग्लिश लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चे 2 घंटे से सो रहे होंगे। तो ये आपने प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइए। चलिए नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। तो यहाँ पर बेटा हमें हमेशा पता है हमारे पास जो हम लोग नॉट लगाते हैं नेगेटिव में, वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, दोनों में से कोई भी एक। तो हमारा मेथड हो गया सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से एक। ध्यान रखना है शैल सिर्फ आई और वी के साथ, बट हम आई के साथ भी विल का यूज़ कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर विल लिख दिया है, शैल को मैंने छोड़ दिया है। तो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन सिंस और फॉर और टाइम। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, सुनीता सुबह से स्वेटर बुन रही होगी। अब अगेन सब्जेक्ट मेरा सुनीता है, सुनीता के साथ विल लगा। सुनीता विल नॉट हैव बीन निटिंग स्वेटर, नहीं के लिए हमने नॉट लगा दिया विल के हेल्पिंग वर्ब विल के बाद, सिंस मॉर्निंग सुबह से। तो आपका सेंटेंस हो गया सुनीता विल नॉट हैव बीन निटिंग स्वेटर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है बच्चे 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। अगेन बच्चे चिल्ड्रन, मुझे पता है विल लगेगा इसके साथ। चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन फुटबॉल खेलना प्लेइंग फुटबॉल, कब से 2 घंटे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर 2 आवर्स। तो आपका सेंटेंस हो गया चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं, लड़कियां सुबह से खाना नहीं बना रही होंगी। सो गर्ल्स अगेन विल, नहीं के लिए नॉट लगा हमारा, हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, हितांश 2 घंटे से रो नहीं रहा होगा। सो हितांश विल अगेन नॉट है, तो हितांश विल नॉट अगेन हैव बीन लगेगा, वीपिंग फॉर 2 आवर्स, वीपिंग और क्राइंग। सो आपका सेंटेंस हो गया हितांश विल नॉट हैव बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए आपके लिए एक्सरसाइज है, बच्चे 4 दिनों से कपड़े नहीं धो रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, लड़के 1980 से भिखारी का मजाक नहीं बना रहे होंगे। मैं सुबह से सो नहीं रहा होऊंगा। और लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके लिए, कल्पना मंगलवार से मंदिर नहीं जा रही होगी। सो ये आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। तो कहते हैं बेटा इंटेरोगेटिव जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या, स्टार्टिंग में क्या आए और मध्य में से। अब ये ध्यान रखना जो से है वो हमारे किसके लिए लगेगा, टाइम के लिए। सो जिन हिंदी वाक्यों के प्रारंभ में क्या और मध्य में से और अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा। तो ध्यान रखना है स्टार्टिंग में क्या, बीच में से और आखिरी में रहा होगा, रही होगी, रही होंगे और रहा होगा। तो मेथड की बात करते हैं। जब कभी भी इंटेरोगेटिव है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, अगेन विल शैल पहले आ जाएगा, बाकी सारा मेथड सेम, सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और 4 में से एक वर्ड लगाना है आपने, प्लस टाइम एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जांपल देखते हैं, क्या लड़कियां सुबह से रो रही होंगी। सो अब अगेन लड़कियों के साथ हमारा क्या लगेगा, विल लगेगा। सो विल गर्ल्स हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो क्या लड़कियां सुबह से रो रही होंगी, आपका सेंटेंस बना विल गर्ल्स हैव बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या बच्चे 2 घंटे से जानवरों को तंग कर रहे होंगे। तंग करना टीजिंग। सो आपका सेंटेंस देखते हैं, क्या क्या के लिए हमारे पास विल लगा, सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा। सो विल चिल्ड्रन हैव बीन टीजिंग एनिमल्स, कब से 2 घंटे, अगेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या अनीता 4 दिनों से अंग्रेजी पढ़ा रही होगी। सो अगेन आपका विल लगेगा अनीता के साथ। सो विल अनीता हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। 4 डेज आपके पास क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए 4 डेज आ गया। तो चलिए दोस्तों लास्ट सेंटेंस हम लोग करते हैं, क्या तुम सुबह से टहल रहे होंगे। टहल रहे का को हम लोग बोलते हैं वॉकिंग, और चलने को भी वॉकिंग बोलते हैं। तो क्या तुम सुबह से टहल रहे होंगे, विल यू हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग एंड अगेन क्वेश्चन मार्क। तो लास्ट एक्सरसाइज आपके लिए, प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके आंसर हमें बताइए। पहला क्वेश्चन है, क्या बच्चे कल से अपने माता पिता का कहना मान रहे होंगे। तो कहना मानना ओबे और आईएनजी लगा के ओबेइंग, और
माता पिता, पेरेंट्स। सो आपने देखना है विल लगेगा या शैल लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या गाय सुबह से जंगल में घास चर रही होगी। तो अगेन मेरे पास घास चरना, ग्रेजिंग द ग्रास, GRAZING, ग्रेजिंग द ग्रास। और सुबह से और जंगल आपको पता ही है, फॉरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह 2 घंटे से दौड़ रही होगी। तो अब आपने देखना है वह जो है हमारे पास रही होगी के लिए, इसलिए ये शी हो जाएगा। सो विल शी, आगे आपने सेंटेंस देख लेना है। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें स्टार्ट करेंगे आपके नरेशन। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, हमें सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहचान, कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में डबल इंटरोगेटिव वर्ड भी है और से भी है, दोनों वर्ड। डबल इंटरोगेटिव वर्ड कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस लिए, कितने, कौन, कैसे, है ना। तो ये सारे आपके क्या है, डबल इंटरोगेटिव वर्ड है। सो कहते हैं जिन हिंदी वाक्यों के मध्य में डबल इंटरोगेटिव वर्ड और प्रश्नवाचक शब्द और से और अंत में वही रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अगर ये आएंगे तो आपने देखना है वो कौन सा टेंस है आपका, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का डबल इंटरोगेटिव। चलिए मेथड की बात करते हैं। मेथड सेम वही है हमारे पास जो इंटरोगेटिव में था, बस आपका डबल इंटरोगेटिव वर्ड आगे ऐड हो जाएगा। तो आपका मेथड बनेगा डबल इंटरोगेटिव वर्ड विल शैल में से एक प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म में से एक प्लस टाइम और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेंटेंस प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, कविता 2 घंटे से कहाँ खेल रही होगी। अब ये जो कहाँ है, कहाँ का हमने पहले चेंज करना है, डबल इंटरोगेटिव वर्ड वेयर। वेयर विल कविता हैव बीन, खेलने की इंग्लिश प्ले, ING लगा के, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, अगेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसलिए फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट, सुनील कब से खेल रहा होगा। सो अगेन कब से के लिए हम लोग सिंस व्हेन, आपका डबल इंटरोगेटिव वर्ड आ गया। सिंस व्हेन हेल्पिंग वर्ब विल सुनील हैव बीन प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। अब आपने ध्यान रखना है जहां पर भी आपके पास कब से आएगा आपने वहां पर लगाना है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन विल सुनील हैव बीन प्लेइंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। बच्चे सुबह से खाना क्यों खा रहे होंगे। अब क्यों, वाई, अगेन इंटरोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं। वाई विल चिल्ड्रन हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। सो सुबह से खाना खाना सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ईटिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ड रह गया फूड, तो खाने के लिए आपने फूड वर्ड जरूर लगा लेना है सुबह। अच्छा, वाई विल चिल्ड्रन हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लड़कियां 1985 से कहाँ रह रही होंगी, ये आपके लिए प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है। नेक्स्ट है, कविता सुबह से क्या बना रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है, रमेश सुबह से क्यों खेल रहा होगा। तो क्यों आपने ध्यान रखना है, क्यों, क्या, कहाँ, वेयर, क्या की इंग्लिश आपको पता ही है, बट क्यों, वाई। सो आपने इसका ध्यान रखना है और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर जरूर हमें बताएं। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो हमारे नरेशन स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ टेंसेस को एक बार ज़रूर कर लीजिए क्योंकि जो हम लोग नरेशन है वो टेंस बेस पे ही करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए प्लीज़। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर चैनल।